बच्चों आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन, ये तीनों चीजें क्या है जरा समझते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, टोटली इसी पर बेस्ड है। अब देखिए बच्चों, एक टर्म लिखता हूं यहां मैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्योंकि यहाँ ए और बी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ए बी कांस्टेंट है, इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर के फॉर्म में, जैसे 2x प्लस 3। देखिए x वेरिएबल के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल दिया है और x जो वेरिएबल है इसका डिग्री 1 है, इसीलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन भी बोलेंगे, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल एक ही होता है, ये चीज आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखो बच्चों, जब भी इक्वेशन वर्ड इन्वॉल्व होता है तो इक्वेशन मतलब यहां कुछ ना कुछ इक्वल टू साइन हमें देना ही है फॉर एनी टर्म। मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिस, ये जो वैल्यू है y से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहां इक्वेशन हम इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं और पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें इक्वल टू साइन नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस आपको याद में रखना है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें, ठीक है। अब देखिए कोई गर्ल है, ठीक है, कोई लड़की है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज जमा है, ठीक है, डिपॉजिट है। अब क्या बोला गया है? एवरी मंथ शी रिसीव्ड 150 रुपीज, ठीक है, एज अ पॉकेट मनी। हर महीने उसके अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में पॉकेट मनी जमा होता है। कितना जमा होता है? रुपीज 150। अब उसके अकाउंट में कितना रुपीज है? देखो यहां लिखा है, हमने टेबल भी बनाना पड़ेगा हमें। अमाउंट जो कि उसके बैंक अकाउंट में है और एवरी मंथ 150 रुपीज जमा हो रहा है, ठीक है। देखिए इस टाइप के लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में टेबल लास्ट में बनाने बोला है, इक्वेशन पहले लिखने बोला है। सबसे पहले आप अगर टेबल बना लेते हो तो सारा कुछ आसानी से आंसर्स आ जाएगी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो देखिए मंथ और अमाउंट, कितने महीने में कितना अमाउंट जमा होगा उसके अकाउंट में, हम डिस्कस करते हैं। देखिए इनिशियली उसके पास कितना अमाउंट है? 500 रुपीज, ठीक है। उसके पास 500 रुपीज जमा है, ठीक है। जमा है मतलब अभी इस अमाउंट में पॉकेट मनी ऐड होना बाकी है, ठीक है। तो हम यहां जीरो कंसिडर करें। इनिशियली जब भी बोला है तो 0 मंथ में उसके पास ऑलरेडी 500 रुपए उसके अकाउंट में जमा है, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में, ठीक है, मंथ एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके अकाउंट में कितना अमाउंट जमा हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है? इसके अकाउंट में 150 रुपीज जमा हो रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी 500 रुपीज है, प्लस 150 रुपीज ऐड हो गए फर्स्ट मंथ में, ठीक है। फर्स्ट मंथ है इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू, ध्यान में रखिएगा। तो 500 प्लस 1 इंटू 150 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसके अकाउंट में कितने जमा हो गए? 500 प्लस 1 इंटू 150 मतलब 650 रुपीज उसके अकाउंट में जमा हो गए। अगर आप चाहे तो इक्वल टू 650 लिख सकते हैं, रुपीज 650, ठीक है। अब ये होगा पहला मंथ। दूसरे मंथ में फिर से 150 रुपीज उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? 500 प्लस, या नीचे लिख लेते हैं सेकेंड मंथ में, ठीक है। तो 2 इंटू 150 कर लेंगे। 2 इंटू 150, 2 इंटू 150 मतलब कितना होगा? 300, और ऑलरेडी 500 रुपीज जमा है। 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 800 रुपीज जमा हो जाएगा उसके अकाउंट में। यहाँ 650, ठीक है। 650 यहाँ हो गए, ये समझने के लिए लिख रहे हैं। चलिए थर्ड मंथ की बात करते हैं। थर्ड मंथ में क्या होगा? फिर से 150 रुपीज उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ऑलरेडी 500 थे, प्लस थर्ड मंथ इंटू 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 450 प्लस 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 950। क्लियर?
अब इसमें हमने टेबल में क्या लिखे, नंबर ऑफ, हर एक महीने में कितने अमाउंट जो पॉकेट मनी उसका डिपॉजिट हो रहा है अकाउंट पे वो लिखते गए, और टोटल अमाउंट जो उसका बन रहा है अकाउंट में उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, अ स्टूडेंट हैज ₹500 in her saving bank account. She get ₹150 every month as a pocket money. ठीक है, इतना तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 500 रुपए उसके अकाउंट में और हर एक महीने में उसके अकाउंट में पॉकेट मनी ऐड हो रहा है ₹150। चलिए, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम। यहां देखिए बच्चों, यहां एक सेंटेंस जो है ये सेकंड वाला, इसके ऊपर कुछ वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मतलब उसके सेविंग बैंक अकाउंट में हर महीने 150 रुपीज जो ऐड हो रहा है, ठीक है, इनिशियली 500 था, पहले मंथ में 150 ऐड हुआ, दूसरे में 150 ऐड हुआ, तीसरे में 150 ऐड हुआ, अमाउंट बढ़ते गया। लेकिन यहां क्या पूछा गया क्वेश्चन कि फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, सेकेंड मंथ और उसके बाद वाले जितने भी मंथ आएंगे उसके अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट मंथ नहीं पूछा है उसने, फ्रॉम द सेकेंड मंथ पूछा है। ध्यान में रखिएगा, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड का मीनिंग होता है दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में उसके पास या तो उसके अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होगा। तो हम यहाँ ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड मंथ का क्या लिख चुके हैं, अमाउंट लिख चुके हैं, और भी फोर्थ मंथ का आएगा, फिफ्थ मंथ का आएगा। तो 3 to 4 कॉलम्स आपको यहाँ शो करने हैं, आगे की ज्यादा कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लेते हैं हम, लेकिन आंसर लिखने से पहले इसे रिप्रेजेंट करना जरूरी है। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल टू n ले लिया हमने, नंबर ऑफ मंथ n, अमाउंट इज इक्वल टू ले लिया ₹y। ठीक है, अब बारी है इस क्वेश्चन का आंसर करने की। लिखेंगे कैसे? ओके, अमाउंट शी हैज, ओके, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, दूसरा महीना और उसके बाद वाले महीने में उसके पास अमाउंट कितना रहेगा, तो हम लिख लेंगे इज और विल बी कितना होगा। चलिए, सेकेंड मंथ का अमाउंट कितना आ रहा है उसका 800, फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, 150 इंटू 2 कितना होगा 300, 300 प्लस 500 800, तो कितना हो जाएगा ₹800 सेकेंड मंथ का अमाउंट। ठीक है, ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये सेकेंड मंथ का हो गया, थर्ड मंथ का कितना होगा उसका 950 रुपीज, 950 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन का मतलब और भी ऐसे ही चलते रहेगा। तो दो अमाउंट हमने बता दिया, सेकेंड और थर्ड मंथ का। ये था आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। अब देखिए आगे और भी पूछा गया, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। अब नंबर ऑफ मंथ यहां नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, एक वेरिएबल के फॉर्म में यहां दिया है कि n नंबर ऑफ मंथ में उसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना जमा होगा। ठीक है, तो देखिए यहां कैसे लिखेंगे हम, इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, फर्स्ट मंथ में क्या क्या हुआ है, 500 प्लस 1 इंटू 151 क्या, ये फर्स्ट मंथ। ये सेकेंड मंथ के लिए 2 इंटू 150 प्लस 500, थर्ड मंथ के लिए 3 इंटू 150 प्लस 500। तो फॉर nth मंथ के लिए, फॉर nth मंथ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जैसे यहां नंबर ऑफ मंथ 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, या पूछा गया nth मंथ के लिए, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 500 तो वैसी है, प्लस नंबर ऑफ मंथ कितना बोला गया nth, और उसको क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट मनी कितना मिल रहा है 150।
यहां देखिए ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है, इसे हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा 500 प्लस n इंटू 150 को लिखेंगे 150n, ये हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसी को अगर इक्वेशन के फॉर्म में बोला गया रहता, ओके, इसी ये बोला फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन बोला, तो इसे इसी फॉर्म में लिखना है विदाउट इक्वल टू साइन, रिमेंबर, ओके, ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन बोला तो इस फॉर्म में आंसर आएगा, इसलिए स्टार्टिंग को मैंने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन क्या होता है या तो पैटर्न क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगर इस एक्सप्रेशन के जगह इक्वेशन वर्ड अगर यूज करता तो आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इज, अब देखिए ना ये जो वैल्यू आ रही है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अमाउंट, ठीक है ना, जिसे कि हमने y से रिप्रेजेंट किया। 0 मंथ के लिए 500 रुपए, मतलब इनिशियली उसके बाद 500 रुपए, तो y की वैल्यू 500 होगी। फर्स्ट मंथ में उसके पास 650 रुपीज जमा हो रहे, यहाँ y की वैल्यू 650 हो जाएगी। सेकेंड में 800, थर्ड में 950, तो ये y की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है। अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका लीनियर इक्वेशन बता अमाउंट दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट, 500 प्लस 500 प्लस 150n, तो ये डिफरेंस आपको यहां ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन और भी आसान तरीके से समझेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन